हम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूं। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे और आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली एक कहानी है। आज की हमारी फिल्म जिसका एक अलग नाम मुस्कान भी है, एक ऐसी कहानी जहां दर्द भी है लेकिन उससे बड़ी है एक प्यारी सी मुस्कान। हालांकि फिल्म का नाम मुस्कान नहीं है, वो तो आप गीत सुनने के बाद समझ जाएंगे। ये फिल्म, खूबसूरत सी फिल्म 1975 में आई थी, 1975। ऋषिकेश मुखर्जी, इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, जो कि सादगी और भावनाओं के जादूगर माने जाते हैं। और थोड़ी सी हिंट और मैं दे दूं कि इस फिल्म में जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन और अशोक कुमार ने खूबसूरत से अभिनय किया था। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद शायद आप अंदाजा लगा ही लेंगे कि आज हम 1975 की वो कौन सी फिल्म आपके लिए लेकर आए हैं जिसको आपने जरूर देखा होगा। तो आप जब इस फिल्म का नाम समझ जाएं, पहचान जाएं, तो हमेशा की तरह संदेश हमें भेज दीजिए मेल के जरिए। मेल आईडी है ipradiodehli@gmail.com। हमारे नए दर्शक, एक बार फिर बता दूं, हर नए जो श्रोता है उनके लिए ipradiodehli@gmail.com ये वो रास्ता है जो आपको हमसे जोड़ेगा। महका चंदन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जिस पल नैनों में सपना तेरा आए, उस पल मौसम पर मेहंदी रच जाए और तू बन जाए जैसे दुल्हन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जब मैं रातों में तारे गिनता हूँ और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ, लगे मुझे हर तारा तेरा दर्पण। आए तुम
धुन में तू खोया रहता है, भर दे फूलों से उसका दामन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। क्या बात है, हमने तो जरा सी हिंट दी थी लेकिन आपने झट से इस फिल्म का नाम पहचान लिया और ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं आपके सही जवाब के साथ। लगता है कि जो कलाकार हैं उनके दीवाने आप भी हैं मेरी तरह। जी हाँ, 1975 की फिल्म मिली आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको बंगाली फिल्म जो कि निशी पद्मा से प्रेरित है, लेकिन इसे हिंदी दर्शकों के लिए एक नए अंदाज में ढाला ऋषिकेश मुखर्जी ने। इसकी कहानी एक ऐसी लड़की की जो हर हाल में खुश रहना जानती है। उसकी हंसी, उसकी बातें जैसे हर उदासी को दूर कर देती हैं। ये किरदार निभाया था जया भादुरी ने। इस किरदार को इतनी सच्चाई से उन्होंने निभाया कि दर्शक इसे असली मान बैठे थे। और दूसरी तरफ वहीं थे शेखर यानी कि अमिताभ बच्चन, एक गुस्सेल अकेला इंसान। यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि अमिताभ बच्चन का यहाँ इस फिल्म में बिल्कुल ही अलग रूप देखने के लिए मिलता है। एंग्री यंग मैन से हटकर एक शांत और टूटे हुए इंसान का। जब मिली और शेखर की मुलाकात होती है तो धीरे धीरे शेखर की जिंदगी बदलने लगती है। और असल जिंदगी में ये जो जोड़ी थी जया भादुरी और अमिताभ बच्चन, आप तो जानती हैं कि पति पत्नी थे, जिससे उनकी जो केमिस्ट्री थी वो और भी ज्यादा नेचुरल लगी थी। इस फिल्म में कहानी में एक दर्दनाक सच्चाई छुपी है। मिली एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और यही सच्चाई फिल्म को भावनात्मक ऊंचाई देती है। सुनते हैं लता जी की आवाज में इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत, सुपर डुपर गीत। मैंने कहा फूलों से
सुनो सुनो, एक परिवार की कहानी, डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी। तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना? नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो। तुम हो ही भुलक्कड़। भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली। लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में। आभा? जी हाँ, मोदी सरकार की डिजिटल पहल, जिसके तहत अब तक 86 करोड़ से अधिक नागरिक बनवा चुके हैं आभा, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 14477। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम एक ही फिल्म में, और आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। लेकर आई हूँ 1975 की एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म मिली। इस फिल्म के सभी किरदार इतने नेचुरल, इतने स्वाभाविक थे और इतने प्रभावशाली थे कि ये किसी कहानी के पात्र नहीं बल्कि हमारे आसपास के जीवन से जुड़े लोग प्रतीत होते हैं। यही तो विशेषता थी ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा को। सिनेमा की जो कि नई ऊंचाइयों पर फिल्म को पहुंचाती थी। फिल्म मिली में ऋषिकेश मुखर्जी और SD बर्मन साहब की जोड़ी थी। बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी ये जिंदगी, ये गीत बनाते समय बर्मनदा थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए थे, जिसे पंचम जी ने यानी कि RD बर्मन जी की निगरानी में इस गीत को रिकॉर्ड किया जाना था। किशोर कुमार साहब ने इस गीत को अस्पताल में ही रिकॉर्ड करके अस्पताल में उनको सुनवाया ऋषिकेश जी को। एक और गीत जब आए तुम याद मुझे, इसको भी रिकॉर्ड किया जाना था और तब बर्मनदा बोल पाने में थोड़े से असमर्थ हो गए थे। रिकॉर्डिंग से पहले बैठक हुई। किशोर कुमार, गीतकार योगेश, ये जो आपको बता दें कि जो गीत आप सुन रहे हैं योगेश साहब के लिखे हुए हैं और उनके साथ कई और लोग भी मौजूद थे। योगेश जी ने वही धुन गाकर सुनाई जो दादा बर्मन ने उन्हें सिखाई थी। इस दौरान जब बल्लू चक्रवर्ती जो कि उस गीत के संगीत संयोजक थे, योगेश जी की धुन पर थोड़े से वो खुश नहीं हुए और उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा सा आप चेंज करिए। लेकिन तभी किशोर कुमार ने उन्हें टोकते हुए कहा कि जैसा सचिन दा ने गाया था वैसा ही रखो, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। और इस फिल्म के गीत आपको हमने अभी बताया है कि योगेश जी ने लिखे थे और एक बहुत ही चुलबुला सा गीत उन्होंने लिखा जो अभी अभी आपने सुना लता जी की आवाज में, मैंने कहा फूलों से। और इस गीत की धुन जैसे ही SD बर्मन साहब ने बिस्तर पर लेटे हुए अस्पताल में सुनी और वैसी ही धुन उन्होंने इस फिल्म में रखी थी, क्योंकि SD बर्मन साहब इस धुन को पहले से ही तैयार कर चुके थे और ये फिल्माया गया था स्कूल के छात्रों के ऊपर फिल्म में। और डांस मास्टर गोपी किशन ने इस गीत को
स्कूल के जो बच्चे थे उनको सिखाया था। तो बहुत ही खूबसूरत सा फिल्म है, अगर आप इस फिल्म को देखे होंगे तो ये गीत बहुत ही प्यारा सा बच्चों के ऊपर है। मिली जापानी क्लासिक इकुरी और लियो चाइल्ड टाइस्टाइल की कहानी द डेथ ऑफ इवान इलिच में ये जो फिल्में हैं इनमें समानता मिलती है। 3 फिल्में, मिली एक जापानी फिल्म है, एकिरू और लियो टाइस्टाइल। समानता ये है कि जीवन की समाप्ति की आहट के बीच उसका असल अर्थ कैसे ढूंढा जाए। तीनों फिल्में यही एक विशेषता है। इन कहानियों के जो मुख्य पात्र थे वो असाध बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जैसे कि इस फिल्म में मिली जूझ रही होती है, लेकिन मृत्यु के भय से वो टूटने के बजाय जीवन के छोटे छोटे पलों में प्रेम, अपनापन और आत्मिक शांति की खोज करते हैं। ऐसी कहानियां जो कि डर, उम्मीद, अकेलेपन, प्रेम और स्वीकारता से जुड़ी होती हैं, जो समय की सीमाओं से परे होती हैं, मिली में वही आपको सब कुछ नजर आएगा और यही सब कुछ आपको इकिरू में भी नजर आएगा। और जो तीसरी फिल्म हमने आपको बताई थी उसमें द डेथ ऑफ इवान इलिच, इसमें भी आपको नजर आएगा, जो हमारी संवेदनाओं को छू जाती हैं। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी